सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, आइए आज हम मूसा की कहानी से ये सीखें कि कैसे परमेश्वर की योजना और उनकी असीम शक्ति हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो चलिए मूसा की इस प्रेरणादायक कहानी को देखते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं। मिस्र की भूमि में जहां इजरायलियों की संख्या बढ़ रही थी, उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। फिरौन को डर था कि अगर उनकी संख्या बढ़ती रही तो वे मिस्र के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इस डर से फिरौन ने उन्हें गुलामी में जकड़ लिया और उनके लिए जीवन को और कठिन बना दिया। लेकिन जैसे जैसे इजरायलियों पर दबाव बढ़ा, वे और अधिक बढ़ते और मजबूत होते गए। फिरौन ने अपने लोगों को आदेश दिया कि हर हिब्रू नवजात लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। इसी अंधकार के बीच एक किरण चमकी। एक लेवी परिवार में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी मां ने उसे 3 महीने तक छुपाकर रखा और जब उसे और छुपा पाना असंभव हो गया तो उसने एक टोकरी बनाई, उसमें बच्चे को रखा और उसे नील नदी की धाराओं में छोड़ दिया। उस बच्चे की बहन दूर खड़ी देखती रही कि उसके छोटे भाई के साथ क्या होगा। परमेश्वर की योजना के अनुसार फिरौन की बेटी ने टोकरी को देखा और उसमें एक रोते हुए बच्चे को पाया। उसका दिल पिघल गया और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है जल से निकाला गया। वह नहीं जानती थी कि यही बच्चा एक दिन एक महान अगुवा बनेगा और इजरायलियों को आजादी दिलाएगा। जैसे जैसे मूसा बड़ा हुआ, वह अपने लोगों की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सका। एक दिन उसने एक मिस्री को एक हिब्रू को मारते हुए देखा और गुस्से में आकर उस मिस्री को मार डाला। अपने कृत्य के परिणाम से डरकर मूसा मिद्यान के रेगिस्तान में भाग गया। वहां उसने एक शांत जीवन बिताना शुरू किया। एक चरवाहा बन गया और जिपोरा से विवाह किया, जो एक पुजारी की बेटी थी। साल बीत गए और इजरायलियों की पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंची। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किए गए अपने वचन को याद किया। एक दिन जब मूसा होरेब पर्वत पर अपनी भेड़ों को चराते हुए गए तो उन्होंने एक झाड़ी को जलते हुए देखा, लेकिन वह झाड़ी जलकर खत्म नहीं हो रही थी। यह दृश्य देखने के लिए जब मूसा पास गए तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उन्हें पुकारा, मूसा, मूसा। डर और आश्चर्य में मूसा ने कहा, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने उनसे कहा, जहाँ तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है, अपनी जूती उतार दो। फिर परमेश्वर ने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। अब मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर एक ऐसी भूमि में ले जाऊंगा जो दूध और मधु से भरपूर है। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तुम मेरे लोगों को आजाद करा सको। मूसा ने अपनी असमर्थता जताई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके हाथ में चमत्कारी छड़ी दी गई और उनके भाई हारून को उनका सहायक बनाया गया। दोनों भाई फिरौन के पास गए और कहा, प्रभु कहते हैं मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन का हृदय कठोर हो गया। तब परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। नील नदी का जल रक्त बन गया, भूमि में मेंढकों का प्रकोप हुआ, जूं और मक्खियों ने जीवन को दूभर कर दिया, पशु मरे, फोड़े फूंसी फैले, ओले गिरे, टिड्डियों ने फसलें नष्ट कर दी। 3 दिन का घना अंधकार छा गया, लेकिन फिरौन हर बार अपनी बात से पलट जाता। अंत में परमेश्वर ने कहा कि मिस्र के हर पहलौठे को मारा जाएगा। इजरायलियों को आदेश दिया गया कि वे एक निर्दोष मेमने का बलिदान करें और उसके रक्त को अपने घरों के दरवाजों पर लगाएं। इस निशान से उनके घर सुरक्षित रहेंगे। आधी रात को परमेश्वर ने मिस्र के हर पहलौठे को मार दिया। इस त्रासदी से टूटकर फिरौन ने इजरायलियों को आजाद कर दिया। इजरायली जल्दबाजी में मिस्र छोड़कर चल पड़े, लेकिन फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। जब इजरायली लाल सागर के किनारे फंसे तो मूसा ने परमेश्वर के निर्देशानुसार अपना हाथ उठाया। सागर 2 भागों में बंट गया और इजरायली सूखी भूमि पर से गुजर गए। जब मिस्री सेना ने उनका पीछा किया तो सागर की लहरें वापस आ गईं और पूरी सेना डूब गई। इजरायलियों ने परमेश्वर की शक्ति और मूसा के नेतृत्व में विश्वास किया। वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनके सामने लंबा सफर था, एक ऐसा सफर जो उन्हें उस भूमि तक ले जाएगा जो दूध और मधु से भरपूर थी। यह कहानी केवल मुक्ति की नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की असीम शक्ति की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको जय मसीह की।